अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टूडेंट, इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू का जो टेस्ट है वो तो गुजर चुका है और ये स्टेज कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो स्टेज होगा वो इंटरव्यू का स्टेज होगा। तो इस हवाले से मैं कुछ इंटरव्यू के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू में जो है ना वो पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं गाहे बगाहे मैं अपने जो चैनल पे जो है ना वो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इंटरव्यू के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस करूँगा, और वो है एफबीआर ने जो रिसेंट रिफॉर्म ली हैं टैक्स जो सिस्टम है इसके हवाले से, तो उसके बारे में मैं एक डिस्कस करूँगा कि वो रिफॉर्म्स क्या है। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो का एजेंडा भी यही है, मैं वो इस रिफॉर्म को डिस्कस करूँगा। और वो एफबीआर ने रिफॉर्म ही लिया है, वो सेल टैक्स के हवाले से हैं। नेशनल सेल टैक्स रिटर्न, जिसको कहा जाता है NSTR कहा जाता है। ठीक है, नेशनल सेल टैक्स रिटर्न। अब डे स्टूडेंट्स, ये नेशनल सेल्स टैक्स रिटर्न क्या चीज़ है? ये सजेशन पहले इस तरह हुआ करता था कि पाकिस्तान में जितने भी जो सर्विस सेक्टर है ना, जो अगर आप टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपके जो टेली कम्युनिकेशन में टेलीनार या जीबी जितने भी कंपनीज हैं, जोंग वगैरह, ठीक है, वो भी ऑपरेट करते थे ना। तो आपको पता है कि वो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, वो चारों प्रोविंसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, वो कि AJK में ऑपरेट कर रहा है, वो गिलगित में भी ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी मद में वो सर्विसेज की मद में जो भी जो है ना वो सेल टैक्स कलेक्ट करता था, तो वो हर एक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सेल्स टैक्स है, ठीक है, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, ये क्या है, ये प्रोवेंशल सब्जेक्ट है, यानी प्रोवेंसेस क्या करती है, वो सेल टैक्स कलेक्ट करती है और वही क्या करती है, लिवाई करती है। इसलिए जो है ना वो सेल टैक्स जो है ना वो ऑन सर्विसेज, वो हर प्रोवेंस के लिहाज से जो है ना वो रेट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है तो पहले वो ये हुआ करता था कि जो भी जो टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर की जो जो भी कंपनी ऑपरेट करती थी, वो जो भी सेल टैक्स की मद में जो सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो सेल टैक्स इम्पोज करता था और वो सेल टैक्स कोलेक्ट करता था। तो वो हर एक जो रेवेन्यू बोर्ड है, हर एक प्रोविंसेस का जो है ना एक रेवेन्यू अथॉरिटी है, जैसे कि KPK का जो है ना खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है। तो हर एक को क्या करता था, अलग अलग क्या करता था, वो अपने सेल टैक्स रिटर्न क्या करता है, वो फाइल करता था और वो अपना टैक्स जो है ना वो उन अथॉरिटीज़ को जो है ना वो पे करता था। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें सिस्टम में कोई हार्मोनाइजेशन जो है ना वो नहीं थी। ठीक है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है ना वो इन्वॉल्व थी कि हर एक जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो है ना अलग जो है ना कंपनी ने जो है ना वो टेलीकॉम की जो कंपनी है, उसने उसने रिटर्न अलग अलग जो है ना वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को फाइल करने थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना कोई हार्मोनाइजेशन भी नहीं थी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी, और उनके में कॉस्ट जो है ना वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया एफबीआर ने, क्या किया, जो नेशनल सेल्स टैक्स रिटर्न का सिस्टम जो है ना वो एक इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, अब जो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न का सिस्टम है वो क्या है, ये बेसिकली ये है। तो इसके मुताबिक क्या होगा, जो भी कंपनी की हो ना, सर्विस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं ना, वो क्या होगा, इस नेशनल सेल टैक्स रिटर्न में क्या किया, इसने एक सिंगल सिस्टम को जो है ना वो क्या की इंट्रोड्यूस करवाया। यानी कंपनी को जो है ना बजाय कि एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाके अपने सेल टैक्स रिटर्न को फाइल करे, वो एक ही क्या करेगा, वो रिटर्न क्या करेगा, वो फाइल करेगा। ठीक है ना, इस सिस्टम के थ्रू, जिसका नाम है से नेशनल सेल टैक्स रिटर्न कहा जाता है। ठीक है, एक ही जना रिटर्न क्या करेगा, वो फाइल करेगा। अब स्टूडेंट्स, अब एफबीआर ने क्या किया, टेक्नोलॉजी और जो टैक्स सिस्टम है ना, टैक्स, उनको इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, देखो टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो अहम रोल है। ठीक है, इसने इस तरह इंटीग्रेट किया है कि ये जो सिस्टम है बेसिकली, ये नेशनल सेल टैक्स जो नेशनल सेल टैक्स सिस्टम जो इसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये क्या होगा, ये बेसिकली जो भी अपना रिटर्न कंपनी क्या करेगी, बिजनेस कोई रिटर्न फाइल करेगी, ठीक है, अब वो क्या होगा, वो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, खुद ही जो है ना वो जो रेवेन्यू है, जो सेल टैक्स की मद में जो रेवेन्यू कलेक्ट होगी, उसकी खुद क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। यानी खुद भी जो भी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, उनको खुद जितना अमाउंट उनका बनता है, वो खुद क्या करेगा, उनको जो है ना वो क्या करेगा, एलोकेट करेगा। ठीक है, यानी कंपनी एक बार क्या करेगा, नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के थ्रू एक बार रिटर्न फाइल करेगा। अब वो क्या होगा, एक जो उसने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है टैक्स सिस्टम के साथ,
तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हर प्रोवेंस में जितना भी उसका टैक्स की मद में, सेल टैक्स की मद में जितना शेयर बनता है, वो क्या करेगा, उसके प्रोवेंस को क्या करेगा, वो प्रोवेंस का जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो कंपनीज को मल्टीपल जो है ना सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत जो है ना वो नहीं होगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो इसने स्टेप लिया है। अब आप इसमें एक और सवाल ये पैदा होता है, तो इसके क्या एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, जो कॉस्ट होता है ना वो क्या होती है, वो बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पहले कंपनीज को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाके उसने रिटर्न फाइल करने थे, तो इसमें काफ़ी जो है ना वो एक्सपेंसेस जो है ना वो इनकर्ड जो है ना वो हो जाते थे। ठीक है, मुख्तलिफ फाइलिंग वगैरह करना, ये सारा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इनकर हो जाते थे। अब कंपनी ने एक बार ही जो है इस नेशनल सेल टैक्स रिटर्न की, तो एक बार अपना रिटर्न फाइल करना है, तो इसमें एक्सपेंसेस काफ़ी रिड्यूस जो है ना वो हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो एफिशिएंसी होगा, ठीक है ना, टैक्स सिस्टम में जो आपका जो पूरा एक एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपके जो कॉस्ट है वो जो है ना वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना, और पूरा एक सिस्टम में जो है ना एक एफिशिएंसी जो है ना वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी। अच्छा, इसके और भी एडवांटेज है कि ये जो प्रोमोट जो है ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये क्या होगा, इससे भी क्या होगा, ये प्रोमोट होगा। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेसेस को क्या होगी, वो आसानी होगी कि वो अपना रिटर्न जो है ना वो एक बार ही जो है ना फाइल करे, बजाय कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाके अपना रिटर्न जो है ना वो फाइल करे। ठीक है, तो ये एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है ना एक राइट जो है ना एक टुवर्ड जो है ना एक स्टेप है। ठीक है, और एक को जो टैक्स बेस है उसको ब्रॉडन करने में जो है ना वो हेल्प मिलेगा, क्योंकि क्योंकि चीज़ें जब आसान हो जाएगी, ठीक है ना, तो बिज़नेस क्या होगा, वो टैक्स जो भी जो रूल्स है उनको जो है ना वो कंप्लाई करेंगे। ठीक है, उनको उनकी जो कंप्लाइंस होगी वो आसान हो जाएगी। ठीक है, या टैक्स को जमा करवाना कि वो आसान हो जाएगा। तो इसमें टैक्स ब्रॉड ने जो बेस है उसमें क्या होगा, इसका बेनिफिट जो है ना वो हुकूमत को जो है ना वो होगा। इसके अलावा ये जो टैक्स सिस्टम हार्मोनाइजेशन है, ठीक है, आपका जो टैक्स सिस्टम हार्मोनाइजेशन है उसको क्या करेगा, इनकरेज करेगा। ठीक है, इसका पूरा एक टैक्स सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, सेल टैक्स के हवाले से वो क्या हो जाएगा, वो हार्मोनाइज हो जाएगा। हार्मोनाइजेशन का मतलब यही है ना कि कंपनीज को मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे जाके सेल टैक्स रिटर्न जमा करवाने की बजाय इसने एक प्लेटफार्म पे जाके जाना, वो अपना जो एक जगह पे जाके जाना, वो अपना एक बार जाना, वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, तो आपका पूरा सिस्टम क्या होगा, वो हार्मोनाइज जो है ना वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके जो है ना मैंने कुछ जो है ना आपको एडवांटेज दिए हैं। तो ये MCQs के लिहाज से जो है ना ये सॉरी जो इंटरव्यू के लिहाज से जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंटरव्यूअर आपसे जो है ना वो पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जो APR ने जो रिफॉर्म्स ली हैं वो उसके बारे में थोड़ा जो है ना वो बताइएगा। इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने इसको जो है ना वो एड्रेस किया है, और इंशाल्लाह जो गाय बगाए मैं इसमें वीडियोज़ पे जो है ना चैनल पे वीडियोज़ डालता रहूँगा। तो इंशाल्लाह आपकी इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ जो है ना वो होती जाएगी। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।